नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा मैं इस सेशन में करंट अफेयर्स करवा रहा हूं और करंट अफेयर्स के साथ साथ जहां पे मुझे लगता है कि स्टैटिक पार्ट्स यहां पे ऐड होंगे वहां पे मैं उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी मैं वहां पे ऐड करते हुए चल रहा हूं। जैसे स्टेट्स के बारे में बात की जा रही है, या कोई प्लेयर्स है उसके बारे में बात की जा रही है, या कोई पॉलिटिशियन है उसके बारे में बात की जा रही है, मिनिस्टर्स हैं उसके बारे में बात की जा रही है, या कोई सबमिट हो रहा है, कोई सम्मेलन है उसके बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ से रिलेटेड मैं स्टैटिक पार्ट्स को भी ऐड करते हुए चल रहा हूँ। तो बेटा क्लास को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उससे पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना बच्चों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो यहाँ पे देखिए 6 अक्टूबर 2021 इस डेट के करंट अफेयर्स है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ रहा हूँ। क्या कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में ये कर रहा है कि विच स्टेट, है ना, क्या कर रहा है यहाँ पे कि विच स्टेट हैज सेटअप अ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर टू कन्वर्ट अनसोल्ड फ्लावर्स इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स। मतलब कि किस राज्य ने बिना बिके फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए एक फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की है। मतलब कि जो राज्य है ना, कौन से राज्य ने जो फूल नहीं बिके हैं, है ना, उस फूल को अलग अलग उत्पाद में बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इन फ्लावर्स को, है ना। तो उस तरह के केंद्र को यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने खोले हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने खोला है इसे। तो बेटा इसका आंसर है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसे इस जो अनसोल्ड फ्लावर है जिससे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, है ना, इस तरह के इन्होंने एक केंद्र खोला है ताकि वैसे फूल जो नहीं बिके उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट्स को बनाया जाए। जैसे अगरबत्ती ये सब बनता है ना, फ्लावर्स का भी यूज इसमें किया जाता है। अब बेटा यहाँ पे जब कर्नाटका की बात की गई है तो यहाँ पे कुछ कर्नाटका के बारे में जान ले कि वहाँ का कैपिटल क्या है ना, वहाँ के सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, इन सभी के बारे में वहाँ पे बातें कर लेते हैं। तो बेटा चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे है कर्नाटका के बारे में, अबाउट कर्नाटका, कर्नाटक के बारे में। तो बेटा ध्यान रखें इसकी जो कैपिटल है ना कर्नाटक की, वो कर्नाटक का कैपिटल है बेटा बेंगलुरु। कहाँ है बेटा? बेंगलुरु है। और जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वो कौन है? मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, है ना, बसवराज बोम्मई, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, है ना, ये वहाँ के मुख्यमंत्री है। और बेटा गवर्नर की बात करते हैं, जो राज्यपाल होते हैं वो कौन है? त्वरचंद गहलोत। त्वरचंद गहलोत ये कर्नाटक के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, है ना। और बेटा अगर नेशनल एनिमल की बात करते हैं तो वहाँ का नेशनल एनिमल एलिफेंट है। जो राष्ट्र पशु की बात करते हैं, राष्ट्रीय पशु, सॉरी यहाँ पे नेशन नहीं होगा, यहाँ पे बेटा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नेशनल एनिमल होगा। इस वाले पॉइंट्स को मैं नीचे ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे बेटा ध्यान रखें नेशनल होगा, NATIONAL, नेशनल, है ना, नेशनल एनिमल, नेशनल एलिमेंट, सॉरी एनिमल, ये है एलिफेंट। एलिफेंट बेटा ये राष्ट्रीय पशु, है ना, कौन है? तो बेटा राष्ट्रीय पशु हाथी है। तो इसे आप लोग देखते चलेंगे, एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके क्वेश्चन है ये सभी, है ना, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये क्या है, जो नेशनल एनिमल है वहाँ का वो है एलिफेंट। और नेशनल बर्ड की बात करते बेटा वो है इंडियन रोलर, जो कि राष्ट्रीय पक्षी है भारतीय रोलर। अब नेशनल ट्री की बात करते हैं ना बेटा, वो है सैंडल, मीन्स चंदन वृक्ष है। जो वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, नेशनल ट्री है, वो है चंदन, सैंडल। और नेशनल फ्लावर की बात करते बेटा तो वो है लोटस, राष्ट्रीय फूल कमल है। तो ये थे कुछ कर्नाटक के बारे में छोटी सी एक जानकारी, है ना।
अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो वहाँ के डांसेस के बारे में देख लें। तो डांसेस की बात है, भरतनाट्यम ये सबसे फेमस है बेटा, ध्यान रखेंगे ये सभी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं ये सभी क्वेश्चंस कि भरतनाट्यम कहाँ का फेमस फोक डांसेस है, कुचिपुड़ी कहाँ का है ना। तो नागामंडल, ये सभी डांसेस कहाँ के हैं, तो ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन से डांसेस हैं, फोक डांसेस है जो किस स्टेट से बिलोंग करता है। एग्जामिनेशन में पूछे जाएगा, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, है ना, या फिर एसएससी की बात करते हैं, जेडी वाले आप लोग खास करके ध्यान देंगे इन चीज़ों पे, है ना बेटा। तो यहाँ पे डांस की बात करते हैं तो वह है भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम है, ये काफ़ी फेमस डांस है ये। कुचिपुड़ी भी फेमस डांस है ना, डोलू कुनीता, इसके बाद है पूजा कुनीता, पता कुनीता, फिर है नागामंडल, इसके बाद है गोराव कुनीत। ये सभी कुछ वहाँ के फेमस डांसेस हैं, है ना, ये सभी क्या है बेटा वहाँ का फोक डांसेस हैं। तो इसे आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, आप लोग कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे, नोट करते चलेंगे, नोट्स को तैयार करते चलेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे आते हैं। तो बेटा ध्यान दे, सेकंड नंबर क्या कर रहा है, अमीश मेहता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीन्स एमडी एंड सीईओ ऑफ रेटिंग एजेंसी क्रिसिस। ही हैज़ रिप्लेस्ड वोम। बेटा ये करा है कि अमीश मेहता को अपॉइंट किया गया है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे, एमडी के तौर पे, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया गया है। किसका अपॉइंट किया गया है, तो बेटा ध्यान रखेंगे जो रेटिंग एजेंसी क्रिसिस है इसका एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। किसे, तो अमीश मेहता को। और जो इन्हें नियुक्त किया गया है ना, जो अमित मेहता है, तो ये किनको रिप्लेस करके आए हैं, है ना, ये किनको रिप्लेस करके आए हैं, ये किसको रिप्लेस करके आए हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे ये जो अमीश मेहता हैं इनको रेटिंग एजेंसी क्राइसिस के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है ना। और बेटा ध्यान रखें इन्होंने किसकी जगह ली है, तो कौन सा आंसर होगा, आशु सुयसु। तो ये सॉरी सुयसु नहीं है, सुयस है, ये मिस्टेक है, बाय मिस्टेक है, यहाँ पे ये मात्रा हटा देंगे आप लोग, है ना, ये चीज यहाँ पे होगा आशु सुयस, ये है ना बेटा। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, किसे रिप्लेस किए हैं, जो अमीश मेहता है इन्होंने किसको रिप्लेस करके अपनी इस पोस्ट पे बैठे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें जो मैनेजिंग जो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर है और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमडी एंड सीईओ, इन्होंने आशु सुयस को रिप्लेस करके इन्होंने इस पोस्ट पे आए हैं, इनको नियुक्त किया गया है इनके प्लेस पे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जो बेटा यहाँ पे ध्यान दें, बाकी जो 3 ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे पीयूष गोयल है, आर्यन रवि हैं, गुरमीत सिंह हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली में इनके ये कौन कौन हैं। तो बेटा ध्यान दें नेक्स्ट की ओर। सबसे पहले अपन पीयूष गोयल की बात करते हैं। तो पीयूष गोयल इंडिया टू होस्ट G20 समिट इन 2023, गोयल अपॉइंटेड शेरपा फॉर ग्रुपिंग। यहाँ पे भारत में G20 समिट होने वाला है 2023 में, जो G20 शिखर सम्मेलन है, तो भारत ही इसकी मेजबानी करेगी 2023 में। तो जो भारत के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है, किनको किया गया है, इनको पीयूष गोयल को, है ना। अब पीयूष गोयल यहाँ पे बेटा ध्यान रखें, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब ये जो पीयूष गोयल है ना, इनके बारे में देख ले, ये भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। गोयल ने ग्रुपिंग के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है
है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, गोयल को मीन्स सुमित, सॉरी यहाँ पे पीयूष गोयल को भारत के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, पीयूष गोयल कौन है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं कौन? पीयूष गोयल। कौन है बेटा? पीयूष पीयूष गोयल। तो इसको ध्यान रखेंगे, है ना, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और आर एन रवि की बात करते हैं बेटा, तो आर एन रवि गवर्नर है कहाँ के? तमिलनाडु के, राज्यपाल हैं। कौन है बेटा? ये राज्यपाल हैं, है ना, राज्यपाल। इसके बाद गुरमीत सिंह की बात करते तो ये भी गवर्नर हैं उत्तराखंड के, है ना। ये राज्यपाल है कहाँ के? ये राज्यपाल हैं बेटा, ध्यान रखेंगे, ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं ये। कौन? गुरमीत सिंह। और ये है कहाँ के? इनके बारे में बेटा अगर बात करते हैं तो ये है राज्यपाल कहाँ के? ये बेटा राज्यपाल हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे, ये हैं तमिल नाडु के हैं राज्यपाल, ये है। ठीक है, आप लोग नोट करते चल रहे हैं, एक एक पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चले। और नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले G20 के बारे में बात करते हैं। तो G20 क्या है? ये एक ग्रुप है 20 का, 20 लोगों की एक ग्रुप है जिसे G20 कहा गया है। ये क्या है कि द प्रीमियर फॉर्म फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेप्ट्स ऑन द ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एजेंडा। इट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स मेजर एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। इसमें क्या है ना बेटा कि ये 20 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है ना, ग्रुप है जिसे G20 बोला गया है। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक है या फिर वित्तीय एजेंडे के सबसे जो इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं या एसेप्ट्स बोल सकते हैं, है ना, उस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख एक जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, उसका एक खास ये ग्रुप है ये, है ना, G20। और ये ध्यान दें, ये दुनिया का जो ये है ना, ये वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं जो मेजर एडवांटेज होता है बेटा या फिर जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, इसको साथ लाता है ये, है ना। जो G20 है, द ग्रुप ऑफ 20 या फिर G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय एजेंडे के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख मंच है। यह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। तो ये है G20 के बारे में, है ना। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से कंट्री हैं इसमें शामिल। तो बेटा ध्यान दे, मेंबर की बात करते थे, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है ना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, है ना, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। बेटा ये सभी कौन है? G20 के मेंबर्स हैं। कौन है बेटा? G20 के मेंबर्स। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी कंट्री के नेम को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना, कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो G20 के मेंबर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़े चलिए, आप लोग सब्सक्राइब करते चले बेटा, शेयर करते चले। देखिए थर्ड नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच स्टेट विल होस्ट द 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। बेटा ये कह रहा है कि कौन सा राज्य 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो इसका उत्तर है नागालैंड। कौन है? नागालैंड है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब नागालैंड की बात की गई है तो इसमें नागालैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेटा ध्यान दे, इसका जो फॉर्मेशन हुई थी, स्थापना हुई थी, जो गठन हुआ था, है ना, नागालैंड की, वो कब हुआ था बेटा? दिसंबर 1 1963, है ना, 1 दिसंबर 1963 की स्थापना किया गया था नागालैंड को, है ना, बनाया गया था। और इसकी कैपिटल है कोहिमा, जो राजधानी है वो कहाँ है बेटा? कोहिमा में है। और इसकी जो बात करते हैं नागालैंड की, तो लार्जेस्ट सिटी क्या है ना बेटा? लार्जेस्ट सिटी है दीमापुर,
सबसे बड़ा शहर है जो नागालैंड का है वो है दीमापुर। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान देते चलेंगे। और वहाँ के ज़िले की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, वो है 12 यानी कि 12। वहाँ की चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की बात करते हैं बेटा, तो कौन है? नेफ्यू रियो, है ना, नेफ्यू रियो, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात करते हैं तो जगदीश मुखी, ये एडिशनल चार्ज हैं, ये अतिरिक्त प्रभार है ये, है ना। राज्यपाल हैं जो जगदीश मुखी, ये नागालैंड के गवर्नर हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वहाँ के जो लेगिस्लेचर है, जो विधानमंडल है बेटा, वो है 60। और राज्यसभा एक है, लोकसभा एक है। और नेशनल एनिमल की बात करते हैं तो वो होता है मिथुन। और नेशनल बर्ड की बात करते हैं तो ये होता है बेलिस ट्रैगोपन। बेलिस ट्रैगोपन नागालैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और जो राष्ट्रीय वृक्ष है, जो नेशनल ट्री है बेटा, वो है एल्डर। और नेशनल फ्लावर की बात करते हैं, जो राष्ट्रीय फूल की बात करते हैं बेटा, तो कौन है वहाँ का राष्ट्रीय फूल? वह है फोडोडेंड्रॉन। तो ये थे कुछ नागालैंड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, है ना, अबाउट टू नागालैंड। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट की ओर। तो वहाँ पे कुछ पॉपुलर नेशनल पार्क है ना। नेशनल पार्क को तो एक ही है, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, है ना, कुछ फॉरेस्ट रिजर्व है। तो उसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो बेटा देखिए, फर्स्ट की बात करते हैं तो क्या है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ना सोचे कि यहाँ पे केवल इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ पे मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को लेकर चल रहे हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूँ। ठीक है, अब एडजस्ट हो गया। देखिए बेटा, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले भी टेंशन ना लें, उनके लिए देखिए आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट पेज में, ये रहा हिंदी मीडियम, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, आप लोगों के लिए भी मैं एडजस्ट कर दूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे। देखिए बेटा, ये हो गया इंग्लिश मीडियम, ये हो गया हिंदी मीडियम। अच्छा, अब सीरियल नंबर की बात करते हैं तो जो सीरियल नंबर है बेटा वो सेम है, सीरियल नंबर सेम है। तो आप लोग टेंशन ना ले कि सीरियल नंबर इधर उधर हो सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीरियल नंबर सेम है ना। जो सीरियल नंबर इंग्लिश को रखा गया वही सीरियल नंबर हिंदी को भी रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है। देखिए फर्स्ट की बात करते हैं, जैसे नटांगकी नेशनल पार्क है, तो देखिए नटांगकी नेशनल पार्क फर्स्ट में है यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ये है। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड में भी अगर हम देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे ये है ना, नटांगकी नेशनल पार्क, है ना। इसके बाद अगर सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड में देखिए क्या है, फकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेकेंड नंबर पे है। तो यहाँ पे भी देखिए बेटा सेकेंड नंबर पे क्या है, देखिए सेकेंड नंबर पर क्या है, फकिंग वन्य जीव अभयारण्य, है ना। तो टेंशन ना ले, बिल्कुल सीरियल नंबर चल रहा है, जिस वे में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है उसी वे में यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में भी दिया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करते हैं किसके बारे में, जो नटांगकी नेशनल पार्क है, तो इसके बारे में ध्यान दें। इसके स्पेसीज फाउंड एयर, कौन कौन से प्रजाति जो यहाँ पे पाए जाते हैं, तो देखिए होलॉक गिबॉन, है ना, गोल्डन लंगूर, हॉर्नबिल, पाल्म सिवेट्स, ब्लैक स्टॉक टाइगर, वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, मॉनिटर लिजार्ड, पाइथन एंड स्लोथ बियर, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए फर्स्ट वालों का।
है ना, जो फर्स्ट में है इसकी हो गई ये। अब आगे आते हैं सेकेंड की। ये तो इसका हो गया बेटा। अब सेकेंड की बात करते हैं तो जो है फकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, इसका मतलब होता है जो फकिंग वन्यजीव अभयारण्य। इसमें देखिए क्या है, सिलेंडर लॉरिस है, वाइल्ड बोर है, बार्किंग डियर है, सांबर है ना। इसके बाद है यहाँ पे बिसॉन है, हिमालयन बियर है, जंगली कैट है, पैंथर है। तो ये है कहाँ का, फकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, है ना, फकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। अब यहाँ पे देखें, ये रहा इसका। अब बेटा यहाँ पे एक चीज और, अगर बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे, तो देखिए थर्ड नंबर पे क्या है। थर्ड नंबर पे है यहाँ पे, थर्ड नंबर पे है पुलिव डेज, है ना, पुलिव डेज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये थर्ड पोजीशन पे है। इसमें है बैलेट्स बैलेट्स ट्रैगोपॉन, है ना, जिसको ट्रैगोपॉन बैलेथी बोलते हैं। और है यहाँ पे डार्क रम्ड स्विफ्ट, जिसको एपस एक्विटिकोडा बोलते हैं, है ना। तो इसमें इस तरह के जो जीव यहाँ पे पाए जाते हैं, इन नेशनल पार्क में रखा गया, या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें रखा गया। इसके बाद है रंग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट। इसमें कौन कौन है बेटा यहाँ पे, तो ध्यान दे, डियर है, बियर है, चितला है, वाइल्ड गॉट है, ये सभी को यहाँ पे रखा गया है। अब आते हैं हिंदी मीडियम वालों पे। बेटा ध्यान दे हिंदी मीडियम वाले, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों, तो देखिए क्या है। यहाँ पे जो नटांगी नेशनल पार्क है उसमें देखिए किसको किसको रखा गया है, आप लोग ध्यान से देखें। हुलॉक गिबन है, गोल्डन लंगूर है, हॉर्नबिल है ना, पाम सिवेट्स है, ब्लैक स्टार्क है, टाइगर है, व्हाइट ब्रेस्टेड किंग फिशर, मॉनिटर छिपकली, अजगर और सुस्त भालू को यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं फकीम वन्यजीव अभयारण्य की, तो इसमें मेरे बच्चे यहाँ पे लाट लो, ध्यान दे कौन कौन है। पतला लोरिस, जंगली सुअर, भौंकने वाले हिरन, है ना, सांवर, बाइसन, हिमालय भालू, जंगल बिल्ली, तेंदुआ आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी तरह से थर्ड नंबर की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान दे थर्ड नंबर पे क्या है। थर्ड नंबर पे है पुलिव डेज वन्य जीव अभयारण्य। इसमें बेलिथ का ट्रैगोपेन होता है, ट्रैगोपेन बिलिथ ही बोलते हैं, है ना। डार्क रम्ड स्विफ्ट, जिसको अब से एग्जूटी कौड़ा बोलते हैं, है ना। इसके बाद रंग पहाड़ रिजर्व वन, जिसमें हिरन, भालू, चीता, है ना, जंगली बकरी, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये थे नागालैंड के कुछ नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो था। अब मेरे बच्चे आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर पे क्या कर रहा है यहाँ पे, जो अमेरिकन साइंटिस्ट डेविड जूलियस और एरेंडम, है ना, पटापोशियन, है ना, दो साइंटिस्ट है। कौन कौन है बेटा, देखिए मैं हाईलाइट कर दूं इन दोनों साइंटिस्ट के नेम को। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, देखिए जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं बेटा, है ना, डेविड जूलियस एंड एड्रेम पटापोशियन, ये इन्होंने नोबेल प्राइज जीते थे 2021, है ना, वो 2021 नोबेल प्राइज। तो ये किसके लिए जीते थे, तो ध्यान दे ये जीते थे साइकोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में। किसके लिए, तो फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिपोर्ट्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, है ना। प्राइज इज अवार्डेड वाई द, सॉरी यहाँ पे अवार्डेड होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे बेटा, इसको सुधार लेंगे आप लोग। ये जो है ना इसको आप लोग सुधार लेंगे, मैं यहीं पे लिख दूं, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख दूं, ब्लू से लिख देता हूँ मैं, AWARDED, अवार्डेड, है ना, AWARDED, अवार्डेड बाई द
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस एंड इज वर्थ डैश 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 स्वीडिश क्रॉन्स 1.15 मिलियन डॉलर। मतलब कि यहाँ पे ये पूछा है ना बेटा कि जो अमेरिकी साइंटिस्ट हैं जिनको 2021 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है ना, जिन साइंटिस्ट का नाम है, एक का नाम है डेविड जूलियस और दूसरे का नाम है बेटा एड्रेम पोटापोशियन, है ना। ये दो साइंटिस्ट हैं और इन्हीं दोनों को मिला है 2021 में नोबेल प्राइज़ मिला है बेटा। किसके लिए? साइकोलॉजी के लिए और मेडिसिन के लिए। इन्होंने कुछ डिस्कवरी किए थे साइकोलॉजी को लेकर और मेडिसिन को लेकर, है ना, जिसमें डिस्कवरीज ऑफ रिपोर्टर्स फॉर टेम्परेचर, है ना, जो ने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी अनोखी खोजों के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए 2021 को नोबेल प्राइज़ इनको मिला है। तो ये पुरस्कार दिया गया था एक एकेडमी के द्वारा जिसका नाम था रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस एंड इज वर्थ डैश 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 डैश। इनको मिला गया था स्वीडिश क्रॉन्स मीन्स 1.15 मिलियन डॉलर। तो ये कितने अमाउंट के बराबर होता है? कितने अमाउंट के बराबर होता है बेटा? यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैंने ऑप्शन आंसर नहीं दिया है। यहाँ पे मेरे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10 मिलियन। तो आप लोग यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका जो आंसर होगा बेटा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वो है 10 मिलियन, है ना, 10 मिलियन के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर कह रहा है ना मेरे बेटे, यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे, है ना, इज द मार्क्ड ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर ईच ईयर। यहाँ पे जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है ना बेटा, ये वर्ष के जो प्रत्येक वर्ष है उसके पहला सोमवार को मनाया जाता है। और पहला सोमवार किस मंथ के? तो वो है अक्टूबर मंथ के पहले सोमवार को मनाया जाता है और ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो ये चीज़ 2021 में मनाया गया था। इन 2021 इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 अक्टूबर, है ना। इसे मनाया गया था बेटा 2021 में 4 अक्टूबर को। तो ये बता दे कि इसकी थीम क्या थी? जो इसकी थीम थी वो क्या था? इसका थीम विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 2021 में यह 4 अक्टूबर को मनाया गया। तो विषय क्या है इसका? तो मेरे बच्चे इसका आंसर है यहाँ पे क्या क्या है देखिए। तो एक्सेलरेशन अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड, एक कार्बन मुक्त दुनिया के लिए त्वरित शहरी कार्रवाई, ये सेकेंड नंबर था। और फर्स्ट नंबर है कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना, हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियाँ। नेक्स्ट में देखते हैं बेटा, ये है एक्सेलरेशन अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड, एक कार्बन मुक्त दुनिया के लिए त्वरित शहरी कार्रवाई। ठीक है बेटा। थर्ड नंबर है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इसके बाद है यहाँ पे कि वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। बेटा इसका मतलब है हम परवाह करते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम समृद्ध होते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड पे आप लोग मार्क कर लेंगे, जो है रेशन अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। ये है इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसका आंसर है। अब बेटा ध्यान दें, यहाँ पे बाकी जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस है इसके बारे में जान लें कि एक्चुअली ये क्या होता है। तो मेरे बेटे यहाँ पे बड़े आ गए लाडलों। तो देखिए क्या है, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। जो हिमालय डे है ना बेटा, हिमालय डे मनाया जाता है ये 9 सितंबर को। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए। जो हिमालय डे है वो मनाया गया 9 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है बेटा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइज्ड किया गया था ये चीज़, ये ऑर्गेनाइज किया गया था इसके द्वारा। जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है बेटा, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना। और ये किसके साथ मिलकर किया था? तो नौला फाउंडेशन, एक नौला फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया था। ध्यान दें, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा नौला फाउंडेशन के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट की तरफ अगर हम देखें तो वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर, हम परवाह करते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम समृद्ध होते हैं ना बच्चों। तो ये 15th ईस्ट एशिया समिट एनर्जी मिनिस्टर है ना, ये जब हुआ था तो इसका एम जो था ना, इस समिट का जो थीम था ये था वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर, है ना। जो 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्री सभी लोग इस पे बैठे थे, तो इसका ये लक्ष्य था कि हम परवाह करते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम समृद्ध होते हैं, है ना। वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रोस्पर। ठीक है बेटा, तो आप लोग एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू के, है ना। चलिए क्या है यहाँ पे, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, है ना। भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, मतलब जो 12th डिफेंस एक्सपो हुआ था ये हुआ था गांधीनगर में, गुजरात में हुआ था, है ना बेटा। और इसी का एम था, जो इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है ये इसी का था। जो 12वीं डिफेंस एक्सपो हुआ था ये हुआ था गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, तो इसी का एम था, थीम था। ठीक है बेटा, तो ये था करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स आप लास्ट हो चुका है, तो बेटा मैं बार बार बोलता हूँ जब भी मैं करंट अफेयर्स करवाता हूँ तो उसके साथ कुछ स्टैटिक्स के पार्ट्स भी डाल देता हूँ, एग्जामिनेशन व्यूज से आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं हो कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं फिर स्टैटिक पार्ट्स के लिए अलग से आप लोग टाइम निकाले, ऐसा नहीं है, साथ में लेते चले। अब क्या है कि हो सकता है कि कोई स्टेट रिपीट हो जाए, है ना, आज रिपीट हुआ फिर नेक्स्ट टाइम रिपीट हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम रिपीट हो जाए, तो इस तरह से क्या होगा, आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, है ना। इससे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, वहाँ पे जब बार बार चीज़ें की रिपीटेशन होती है तो वो माइंड में बैठ जाता है ना, जिसे हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ स्टैटिक पार्ट्स को आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और ये ध्यान दें, ये एसएससी चाहे वो जीटी हो, सीएचएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल, सभी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स हैं, है ना। चाहे वो रेलवे एनटीपीसी है ना, सीबीटी 2 के लिए या फिर ग्रुप डी के लिए, तो उन सभी को मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो बच्चों सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। हमारे साथ आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, है ना। हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, है ना। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, है ना बच्चों। तो ये था आज का सेशन, तो फिर मिलते हैं मेरे बेटे नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद।